हेलो व्यूअर्स, सिविल 3D के आज के वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने सरफेस में स्नैपशॉट किस तरह क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम सरफेस में मास्क किस तरह यूज़ करते हैं। लास्ट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि हम सरफेस में कंटूर्स को स्मूथ किस तरह करते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये कंटूर के एजेस जो हैं वो काफ़ी शार्प हैं, इनको हम नाइस राउंड शेप में किस तरह कर सकते हैं। सरफेस में स्नैपशॉट जैसा कि इसके नाम से ही तकरीबन जाहिर है, ये एक टाइप की पिक्चर होती है। जब हम सरफेस का स्नैपशॉट लेते हैं तो जिस भी स्टेट में, जिस भी पोजीशन में आपकी सरफेस होती है वो आपके सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में सेव हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये सरफेस आपको नजर आ रहा है, अगर यहाँ पे हम इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं और उसके बाद इसमें से कोई डेटा डिलीट कर देते हैं तो उस डिलीट से सरफेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरफेस को जब भी हम रीबिल्ड करेंगे वो स्नैपशॉट को यूज करके सरफेस को इसी फॉर्म में हमारे सामने रखेगा। जैसे देखें ये सरफेस जब हमने बनाई थी तो हमने एक पॉइंट ग्रुप यूज किया था, ये ग्राउंड लेवल्स। अब अगर इस पॉइंट ग्रुप को मैं डिलीट कर देता हूं, देखें इसको सेलेक्ट करके मैं राइट क्लिक और डिलीट पॉइंट्स। अभी हमने स्नैपशॉट क्रिएट नहीं किया है, हम जो पॉइंट डिलीट कर रहे हैं वो स्नैपशॉट क्रिएट करने से पहले कर रहे हैं। ओके, देखें पॉइंट हमारे डिलीट हो गए हैं, लेकिन हमारे ये ट्राइएंगल्स अभी भी अवेलेबल हैं। अब अगर हम इसको पॉइंट ग्रुप को यहां से क्लोज करके अपने सरफेस पे जाते हैं, सरफेस को राइट क्लिक और रीबिल्ड करते हैं, देखिए जैसे ही मैंने रीबिल्ड किया ये सारे एरिया से हमारे जितने भी ट्राइएंगल्स थे वो खत्म हो गए हैं। यहाँ पे ये कंटूर्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कंटूर यहाँ पे इसलिए बने हैं क्योंकि ये पॉइंट जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है और इसके बीच में ये कंटूर क्रिएट हुए हैं। लेकिन देखें पहले जहां पे जो ट्राइएंगल नजर आ रहे थे वो खत्म हो गए हैं क्योंकि हमने पॉइंट ग्रुप को डिलीट कर दिया था। याद रखें कि यहां पे हमने स्नैपशॉट नहीं लिया था। अब अगर हम एक और ड्राइंग में, जैसे देखें ये एक मेरे पास सरफेस है, इसमें जब हमने क्रिएट किया था तो ये ऑल पॉइंट ग्रुप हमने यूज किया था। अब अगर यहां पे हम इसका स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, स्नैपशॉट क्रिएट करने के लिए आप अपने सरफेस को एक्सपेंड करेंगे, सरफेस को सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, क्रिएट स्नैपशॉट। देखें यहां पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, ये है डेफिनेशन के साथ अभी सिर्फ एक आइकन आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे यहां पे एक एडिशनल आइकन भी आपको नजर आएगा। तो राइट क्लिक सरफेस के नेम पे और क्रिएट स्नैपशॉट। देखें जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखें दूसरा एडिशनल आइकन यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। अब स्नैपशॉट हमने इस पोजीशन में ले लिया है। अब अगर यहां पे आके हम ये ऑल पॉइंट, राइट क्लिक, डिलीट पॉइंट्स, पॉइंट्स हमारे डिलीट हो रहे हैं। ओके, देखें जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया हमारे सरफेस से सारे पॉइंट जो है वो डिलीट हो चुके हैं। लेकिन अब अगर मैं अपने सरफेस पे जाके इसको राइट क्लिक और रीबिल्ड करता हूं, देखिए सरफेस हमारी रीबिल्ड हो गई है, लेकिन इसका कुछ भी कंटूर या कुछ भी चीज डिलीट नहीं हुई। ये सेम अपने उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में ये पॉइंट को डिलीट करने से पहले थी, क्योंकि जब हमने रीबिल्ड किया तो सॉफ्टवेयर ने जो हमने स्नैपशॉट लिया हुआ था उसको यूज करके सरफेस को उसी फॉर्म में रखा है। जबकि यहां पे देखें जब हमने डिलीट किया था तो हमारे ये जो ट्राइएंगल थे यहां से डिलीट हो गए थे, क्योंकि इस सरफेस में हमारे पास स्नैपशॉट अवेलेबल नहीं था। सेकंड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मास्किंग। सरफेस पे अगर हमने अपने सरफेस में किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को हाइड करना हो या उसके ऊपर कोई स्पेशल मटेरियल अप्लाई करना हो, यानी आपको सरफेस के रेंडरिंग के टाइम में एक से ज्यादा मटेरियल शो करने हैं, तो उसके लिए हम मास्किंग का यूज करते हैं। मास्क क्रिएट करने के लिए देखें यहाँ पे मैं एक जिस भी एरिया में आपने मास्क क्रिएट करना हो वहां पे आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट कर लेनी है। ये देखें मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है। अब हम इस पे मास्किंग अप्लाई करेंगे। मास्क के लिए आप अपने सरफेस को एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद जिस भी सरफेस पे आपने मास्क अप्लाई करना है उसको ये प्लस के साइन से एक्सपेंड करें। ये देखें फर्स्ट आइकन है मास्क, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट मास्क। जैसे ही आप क्रिएट मास्क पे क्लिक करेंगे यहां पे आपको मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो बाउंड्री हमने ड्रा की थी
उसे सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखें ये क्रिएट मास्क का जो प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ गया। इसमें सबसे पहले है नेम, तो जो भी नेम आप देना चाहें जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, अगर आपने कुछ डिटेल टाइप करने हैं यहाँ पे आप वो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। उसके बाद आता है मास्किंग, इसमें है मास्क टाइप आउटसाइड। अगर हम मास्क टाइप आउटसाइड रखेंगे तो जो हमने बाउंड्री क्रिएट की है उससे बाहर जितने भी कंटूर्स हैं वो हमारे हाइड हो जाएंगे। रेंडर ओनली, इसको अभी हम नो पे रखेंगे। इसके बाद हम यस भी इस पे ट्राई करेंगे, लेकिन अभी मैं इसको नो पे रख रहा हूं। मिड और डिस्टेंस, अगर हमारे पास कोई कर्व का हो यानी बाउंड्री हमने ऐसी क्रिएट की है जिसमें कोई आर्क आ रही है तो फिर ये आप मिड और डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। रेंडर मटेरियल, अभी हम इसको नन पे रखेंगे। तो ये सारी चीजें सेलेक्ट करके ओके। देखें जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया हमारे बाउंड्री से बाहर जितने कंटूर्स थे वो सारे हाइड हो गए हैं। जस्ट ये बाउंड्री और इससे ये जो भी लाइनें यहां से जाके नियरेस्ट पॉइंट पे जा रही थी वो डिस्प्ले हो रही हैं। अब अगर हम इसको चेंज करते हैं, ये अभी हमने आउटसाइड रखा था, अब हम इनको इनसाइड ट्राई करते हैं। हम इसी को एडिट करेंगे, जस्ट इसको यहां से एक्सपेंड करें। ये देखें ये मास्क वन, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, मास्क प्रॉपर्टीज। अब इसको मैं इनसाइड कर देता हूं, पहले ये आउटसाइड था तो देखें इनसाइड और ओके। देखें जैसे ही हमने इनसाइड किया हमारे जो अपना एक्सटर्नल कंटूर्स थे वो वापस आ गए, जबकि इसके अंदर से हमारे जो कंटूर्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि रेंडर इसमें क्या चीज है। तो मास्क प्रॉपर्टीज, देखिए यहां से रेंडर मटेरियल रेंडर ओनली नो पे था, अगर हम इसको यस पे कर देंगे तो फिर यहां से हमारे कंटूर जो है वो डिसअपीयर नहीं होंगे। लेकिन जब हम इसको रेंडर करेंगे सरफेस को या ऑब्जेक्ट व्यूअर में डिस्प्ले करेंगे तो फिर यहां पे हमको चेंजेस नजर आएंगे। तो देखिए ये इनसाइड पे है तो मैं इसको यस कर देता हूं। रेंडर मटेरियल अब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो देखें यहां से इसको मैं ये प्लांटिंग ग्रेवल जो है मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं। ओके ओके। अब देखें कंटूर्स हमारे सारे वापस आ गए हैं, यानी हमने मास्क तो अप्लाई किया लेकिन यहां पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये जो ऑप्शन यूज किया था वो था रेंडर ओनली, कि हमें यहाँ पे सरफेस पे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब हम रेंडर करेंगे वहां पे हमको मास्किंग जो है वो नजर आनी चाहिए। तो अब अगर मैं इस सरफेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक और इसे मैं ऑब्जेक्ट व्यू में व्यू करता हूं, देखें यहां पे हमारा जितना ये सरफेस है जहां पे हमने बाउंड्री क्रिएट किया था, देखें इसका जो रेंडरिंग मटेरियल है वो डिफरेंट है, जबकि जो बाउंड्री के अंदर आपकी रेंडरिंग मटेरियल है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमने इसको मास्क इन रखा हुआ था। अब देखें अगर हम इसको चेंज कर देते हैं यहां से इसके प्रॉपर्टीज पे, मास्क प्रॉपर्टीज, यहां से हम इसको आउटसाइड कर देते हैं, ये चीजें सेम रखेंगे। जस्ट मैं इस मटेरियल को चेंज कर देता हूं। देखें अब इसको मैं ये ग्रास पे लेके जा रहा हूं। ओके ओके। देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट व्यूअर में जाते हैं, अब देखें क्योंकि हमने मास्क इनसाइड किया था तो देखें जो बाउंड्री थी उसके अंदर हमारा जो रेंडरिंग मटेरियल है वो ग्रास है, जबकि बाकी जो है वो हमारा नॉर्मल जो है रेंडरिंग मटेरियल है वो डिस्प्ले हो रहा है, जो हमने अपने सरफेस स्टाइल में यूज किया हुआ था। तो ये था हमारा मास्किंग का। लास्ट चीज हम देखेंगे, हम अपने कंटूर को जैसे देखें यहाँ पे ये शार्प का एजेस बन रहे हैं, शार्प एंगल्स बन रहे हैं, इनको हम नाइस स्मूथ बिल्कुल राउंड किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंटूर स्मूथनिंग का ऑप्शन यूज करेंगे। जस्ट अपने सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, एडिट सरफेस स्टाइल, यहां से हम कंटूर के टैब में जाएंगे और सबसे पहली चीज ये देखें लास्ट ऑप्शन है कंटूर स्मूथनिंग। देखिए यहाँ पे ये कंटूर स्मूथनिंग का स्केल बार है, लेकिन अगर मैं इसको मूव करता हूं तो ये मूव नहीं हो रहा, क्योंकि यहां से ये ऑप्शन में हम कुछ चेंजिंग करेंगे। तो मैं ये कंटूर स्मूथनिंग को एक्सपेंड करता हूं। देखिए स्मूथ कंटूर्स अभी यहाँ पे ये फॉल्स पे है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके ट्रू पे कर देता हूं। यहाँ पे ऑप्शन है देखें ऐड वर्टिसेस, एसपी लाइन, कर्व्स, जो भी आप इस पे यूज करना चाहें दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे ऐड वर्टिसेस पे रख रहा हूं। अब यहां से जो भी आपने स्मूथनिंग अप्लाई करनी है, देखिए अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं, यहाँ पे पहले ये ऑलमोस्ट 40% पे था, मैं अबाउट इसको 90% पे ले आया हूं।
यहां से मैं इसको अप्लाई और ओके। अब देखें जैसे ही हमने ओके किया है, यहाँ पे पहले जो हमारे बिल्कुल शार्प एंगल्स बन रहे थे, देखें अब ये नाइस स्मूथ बिल्कुल हमारे पास कर्व्स जो है वो शो रही हैं। ये देखें पहले यहाँ पे ये बिल्कुल हमारा शार्प एंगल था, शार्प एज बन रहा था, लेकिन अब ये हमारे पास बिल्कुल स्मूथ आर्क्स जो है वो शो रहे हैं। ये देखें जितने कंटूर्स को भी हम देखते हैं एजेस पे देखें बिल्कुल ये नाइस आर्क्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के साथ ही हमारे जिस सरफेस के वीडियो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने अलाइनमेंट्स और प्रोफाइल के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।